नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमयार। हिंदू धर्म में कुंभ मेले का अपना एक अलग महत्व है। लोग बेसब्री से इस मेले का इंतजार करते हैं। इस बार का महाकुंभ मेला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में साल 2025 में होने वाला है, लेकिन इन सब के बीच हैरान करने वाली रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बात गंगा और यमुना में सीवेज बह रहा है। इन नदियों का पानी श्रद्धालुओं के नहाने और आचमन करने के लिए ठीक नहीं है। इसे लेकर अब माहौल टाइट है और इसी मुद्दे पर हम लोगों से करेंगे लाइव चर्चा। उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं माहौल टाइट के विषय की। दरअसल कुंभ लगने वाला है, महाकुंभ लगने वाला है प्रयागराज में अगले साल, लेकिन उससे पहले कहा गया है कि जो नदियां हैं यमुना और गंगा, उसका जो पानी है वो आचमन करने लायक नहीं। इस पर बातचीत करने के लिए तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। दिनेश शर्मा बनारस से हमारे साथ मौजूद है, मिर्जापुर से भी हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा मौजूद है। लेकिन सबसे पहले बनारस का रुख कर लेते हैं। दिनेश, वहां जो आपके साथ लोग मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं इस रिपोर्ट के बाद कि भाई आचमन करने लायक, स्नान करने लायक पानी नहीं है, लेकिन आज मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा है कि पानी स्वच्छ होना चाहिए तब जब कुंभ होगा। हम इस समय देखिए वाराणसी के 80 घाट पर मौजूद हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्वच्छता अभियान की शुरुआत इसी घाट से किया था। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं गंगा पर एक तरह से शोध कर चुके बीएचयू के प्रोडक्ट रहे हैं वाचस्पति त्रिपाठी जी। इनसे जानते हैं कि जो रिपोर्ट एनजीटी की आई है कि गंगा का जल, गंगा या यमुना दोनों का जल अब आचमन करने योग्य नहीं है। जानने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या कहना है। नमस्कार जी, न्यूज़ के माध्यम से हम सभी देखने वालों को नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं। देखिए, एक बात भ्रम को हम आप लोगों को दूर करना चाहेंगे कि जो ये बीज प्रधानवाद दर्शन है और एक क्षेत्र प्रधानवाद दर्शन होता है, दो तरह के दर्शन होते हैं। तो हमारे भारतीय संस्कृति और संस्कारों में क्षेत्र प्रधानवाद प्रमुख रहा है, और लेकिन जो पाश्चात्य या यूँ कहिए जिसको फॉलो हमारा आईसीएमआर करता है, डब्ल्यूएचओ करता है, वो बीज प्रधानवाद दर्शन को कमोबेश मान रहा है। आपने देखा होगा जब कोरोना आया था तो जितने डेवलप्ड कंट्री हैं वो ज़्यादा वहाँ मॉर्टेलिटी हुआ वनस्पति इसके कि जनसंख्या के आधार पर अगर प्रोपोर्शनेट देखेंगे तो भारत में। तो ये जो क्षेत्र प्रधानवाद सिद्धांत है उसके ही आधार पर ये कुंभ स्नान कल्पवास की परिकल्पना हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्ष से चला रखा है। और हम लोगों ने एक शोध किया और जिसमें ये पाया कि कुंभ स्नान कल्पवास करने से इम्यूनिटी बढ़ जाती है और लगभग 100% डबल हो जाती है। इसका कारण हम लोगों ने खोजा, हमारे वैज्ञानिकों ने भारतवर्ष के 6 संस्थाओं ने इस पर काम किया। बीएचयू मेडिकल कॉलेज ने, एनबीआरआई ने, इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज ने, हमारा आरएनडी सूर्या फार्मास्यूटिकल्स ने, और इन लोगों ने ये पाया कि कुंभ स्नान कल्पवास के समय बैक्टीरिया, वायरसेस की संख्या बहुत बढ़ जाती है। परंतु हम 1000 कल्पवासियों का जो रक्त परीक्षण, जो स्वास्थ्य परीक्षण उनका लगातार करते रहे, उनमें कोई भी व्याधि नहीं देखी गई, कोई भी संक्रमण नहीं पाया गया। तो ये और फिर उस पर हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोगों ने एक राष्ट्रीय स्तर पर जो अभी गंगा यमुना, ठीक है दिनेश, मैं लौटता हूँ। गंगा यमुना को लेकर के जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट है वो बहुत कुछ कहती है। गुफरान का हम रुख कर लेते हैं। दरअसल प्रयागराज से हमारे सहयोगी मौजूद हैं और प्रयागराज भी महाकुंभ लगना है। गुफरान, गंगा और यमुना की स्थिति दरअसल अभी, चलिए अगले साल महाकुंभ लगना है, लेकिन अभी स्थिति क्या है? क्या आचमन करने लायक पानी है? लोग क्या कहते हैं? देखिए, गंगा और यमुना की अगर बात करें और प्रयागराज में, तो सीधे तौर पर एनजीटी की रिपोर्ट अपने आप में बहुत कुछ बताती है कि हालात किस तरीके के हैं। सरकार तमाम दावे करे, तमाम योजनाएं लाए, करोड़ों खर्च भी कर दे, लेकिन गंगा की जो बदहाली है, यमुना की जो बदहाली है, वो पहले जैसे ही है, उसमें बहुत बदलाव नहीं है। रिपोर्ट यही कहती है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ के जो पुरोहित हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आप तो यहीं पर रहते हैं, आप एक अरसे से देखते आए हैं गंगा और यमुना, लेकिन जो जल के हालात हैं, जो जल जिस बहुत से लोग आपके पास आते होंगे तो पूछते होंगे आचमन के लायक नहीं है, पीने के लायक नहीं है। जी, ये बात तो सत्य है कि जो है गंगा जी में जो है नाले जो है मिलते हैं और काफ़ी दिनों से मिलते हैं। इसके पूर्व में जब भी यहाँ कुंभ मेला लगा था तो सरकार के माध्यम से कुछ ऐसी व्यवस्थाएं दी गई थी कि जो कि यहाँ पर नालों को रोका गया था।
मगर उसके जब कुंभ मेला खत्म हुआ तो उसके बाद जो है ये सब नाले पुनः फिर से प्रारंभ हो गए। और ठीक है, मैं लौटता हूं। राजेश मिश्रा भी हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश, आपके साथ जो मिर्जापुर में लोग मौजूद हैं वो क्या कहते हैं इस रिपोर्ट के बाद? देखिए, आपको बता दें कि हम इस समय प्रयाग और काशी के मध्य विंध्याचल में स्थित हैं और मान्यता यहाँ का भी उसी प्रकार है जो महाकुंभ और काशी का जो प्रकार है, विंध्याचल में भी माँ विंध्यवासिनी का यहाँ पे मंदिर है और विंध्य पर्वत और गंगा संग का यहाँ पे संगम होता है, इसलिए इस स्थल का बहुत ज्यादा महत्व है। और हमारे साथ यहाँ के गंगा के प्रमुख आरती करता पक्का घाट मिर्जापुर के भी जुड़े हुए हैं और यहाँ के पुरोहित भी जुड़े हुए हैं जिनकी आस्था माँ विंध्यवासिनी के साथ माँ गंगा पे भी है। आइए जानते हैं कि ये क्या कहते हैं और कैसे यहाँ पे इसको सफाई। जी पंडित जी बताइए, यहाँ पे नाले वगैरह भी रहते हैं और कैसे ये सफाई किया जा सकता है? माँ गंगा हमारे लिए एक नदी ही नहीं, माँ है, पतित पावनी है। आज गंगा को जिस तरह से प्रदूषित किया गया है, विदेशी आक्रांता जो है उन्होंने नदी को नाला बना दिया और उसके बाद जो सरकार आई उसने वही क्रम जारी रखा और वो क्रम आज भी जारी है। गंगा प्रदूषण मुक्ति के नाम पर तमाम योजनाएं चल रही हैं, लेकिन योजनाएं कहाँ रुक जा रही हैं, उसका फायदा गंगा भक्तों को नहीं मिला, नदी को मिल रहा है। आज गंगा में अगर मिर्जापुर जिले की बात की जाए तो सैकड़ों नाले बह रहे हैं, जबकि हर सड़क की खुदाई की गई, लोगों को परेशानी हुआ, हादसा भी हुआ। 80 के दशक में से काम शुरू हुआ है मिर्जापुर जिले में, हादसे में 2 लोगों की मौत भी हुई है छोटी महारानी पर, लेकिन उसके बावजूद गंगा का दशा वही है और निराशा भक्तों में है। माँ गंगा का हम लोग आचमन करते थे, लेकिन आज आचमन करने से मन घबराता है कि अगर आचमन करते तो न जाने कौन सा रोग हो जाए, गंगा स्नान करते चर्म रोग हो जाए, आखिर कोई परेशानी होना चाहिए। माँ सबकी रक्षा करती है, लेकिन माँ को कलुषित करने के, गंदा करने का काम जो किया जा रहा है वो बर्दाश्त के लायक नहीं। जी ये बताइए कि योगी जी कह रहे हैं कि वहां को मतलब गंगा को साफ कर लिया जाएगा, तो आप लोग क्या मानते हैं कि साफ हो जाएगा और क्या कहना चाहेंगे? ऐसा तो पहले भी कई बार कहा गया है और बहुत बार टाइम लाइन दिया गया है, टाइम लाइन गुजर भी गया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विंध्याचल में कॉरिडोर बन गया है, अभी निर्माणाधीन ही है कॉरिडोर, लेकिन यहाँ जितने नाले हैं सब डायरेक्ट उनका गंदा पानी गंगा जी में जा रहा है। तो सफाई के नाम पे क्या हुई? कुछ नहीं हुई। कुछ सुझाव देना चाहेंगे सरकार? जो गंदे पानी यहाँ से नीचे जा रहे हैं, कम से कम उसकी व्यवस्था सरकार करे, कागजों पे काम न करे, उसको जमीनी हकीकत पे लाए, चाहे जैसे लाए, लेकिन नाले में नहीं, गंगा नाला है गंगा जी में गिर रहा है, ये नहीं गिरना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये चाहते हैं कि गंगा जी में नाले का पानी न जाए। देखिए, यहाँ पे लोगों में आक्रोश है कि जो गंगा में नाले का पानी जा रहा है, इतने दिनों सरकार काम कर रही है कि गंगा को प्रदूषित करने से बचाया जाए, नाले के पानी से बचाया जाए, मगर आप देख सकते हैं कि ठीक है राजेश, मैं लौटता हूं आपके पास। तुषार भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। तुषार, दरअसल गंगा और यमुना की सफाई की बातें बहुत की जाती है, लेकिन गाय बगाए ऐसी रिपोर्ट आती है जो सच्चाई बता जाती है। तो लखनऊ के लोग क्या कह रहे हैं इस रिपोर्ट के आधार पर? बिल्कुल, देखिए, गंगा सफाई की बात हो या नदियों की सफाई की बात हो तो करोड़ों रुपए का बजट आता है नदियों को साफ करने के लिए और उन बजट का कुछ पता नहीं चलता और नदियां जस की तस बनी रहती हैं। हर बार एनजीटी का रिपोर्ट आती है कि जो पानी है वो आचमन करने के लायक नहीं। लखनऊ के लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं, एनजीटी की रिपोर्ट आई कि जो पानी है नदियों का वो आचमन के लायक नहीं है, क्या कहेंगे? करोड़ों रुपए का बजट आता है इसमें। भाई साहब, इस बार इतना बड़ा कुंभ होने जा रहा है, क्या हिंदू आदमी इतने गंदे पानी में? मैं आपके कैमरामैन से आग्रह करूंगा एक बार यहाँ की नदी का नज़ारा इनको दिखाया जाए। इतना गंदा पानी है, इसमें लोग हिंदू अपना जो है पूजा पाठ कैसे करेंगे? जब पानी गंदा है, इसको लेकर लोगों में नाराजगी भी है, काफ़ी नाराज़गी है। और जिस प्रकार से बार बार एनजीटी को, नगर निगम को इतना बड़ा झटका दे रखी है, इतना पैसा बकाया है, टैक्स गवर्नमेंट का जो हम लोग पे करते हैं, हमारा ही पैसा होता है, उसको ये लोग नहीं भरते हैं और उसके बाद इस तरीके का दृश्य देखने को मिलता है। नाली की तरह ये नदी बिल्कुल आप देख सकते हैं, आपके सामने है। तो रिपोर्ट आई है कि पानी आचमन के लायक नहीं है। पानी तो बिल्कुल नहीं है, गंदगी बहुत ज़्यादा है इस पानी में और इसकी सफाई कर, सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए था। कुंभ सफाई करना ज़रूरी था, अभी तो नहीं हुई है। अभी भी इसमें काफ़ी गंदगी है। इस समय थोड़ा पानी जो बारिश का आया उससे साफ़ हो गया है, वरना पानी एकदम काला था इसका। पानी काला जी। अच्छा, अगर ऐसे पानी में या जिस तरह से अभी एनजीटी की रिपोर्ट आई है कि आचमन के लायक, वैसे में कुंभ है, महाकुंभ है, उसमें क्या आप लोग पूजा पाठ करने जाएंगे? मेरे हिसाब से तो हमारा परिवार तो नहीं जाएगा और बाकी लोगों के लिए भी मैं कहता हूँ
इतने गंदे पानी में उतरने का मतलब है 10 तरह की बीमारियां और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। तो इस पानी पे तो कुंभ बिल्कुल भी नहीं कराया जा सकता। इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए और सही फैसले लेके सही कदम उठाना चाहिए। ठीक है, तो साहब मैं लौटता हूँ एक बार से, हम ये जो गुफरान का रुक कर लेते हैं। गुफरान, वहां की एक बार तस्वीरें अगर दिखा सकते हैं आप जूम करके, तो तस्वीरें दिखाइए, गंगा की स्थिति वहां पर क्या, यमुना की स्थिति क्या है, और आपके साथ जो लोग हैं उनसे पूछिए कि आप 2013 या फिर बीच में जो अर्धकुंभ हुआ उसमें क्या पानी स्वच्छ था, और अभी जो टारगेट दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि अगले साल तक गंगा और यमुना का जल जो है स्वच्छ होना चाहिए, जब वहां पर श्रद्धालु डुबकी लगाएंगे, तो वो व्यवस्था कैसी होती है? देखिए, अगर पहले की बात करें, चाहे 2013 कुंभ की बात करें या फिर महाकुंभ जब 2019 में प्रयागराज में लगा था तब की बात करें, जल का खास करके गंदा होना ये सवाल उठते रहे हैं। लेकिन तमाम जो परियोजनाएं हैं सरकार की तरफ से की गई हैं, खास करके जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया है, नमामि गंगे योजना है। इस योजना का मकसद ये है कि गंगा और यमुना जो भी नदियां हैं उनको अविरल किया जाए, और इसके लिए बाकायदा सरकार ने करोड़ों का बजट अलॉट किया है और इसको लेकर के तमाम कार्य जो हैं वो दिखाए भी जाते हैं। लेकिन गंगा और यमुना की जो बदहाली है वो पहले जैसी है। सवाल यही वजह है कि जो लोग हैं उठा रहे हैं, खास करके गंगा भक्त जो हैं वो सवाल कर रहे हैं, पुरोहित जो हैं वो सवाल कर रहे हैं। हम जिस वक्त जिस जगह तस्वीरें हैं वो हमने एक दिखाया था, और उस महिला है संगम नोज इलाके में जब इस तरीके के हालात होंगे तो दूसरी जगहों पर गंगा की हालत क्या होगी। संगम नोज दरअसल इसलिए हम बात कर रहे हैं, वो जगह है जहां पर हर दिन लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, स्नान करते हैं, आचमन करते हैं, तमाम अधिकारियों का भी आगमन होता है। वहां अगर इस तरीके की तस्वीर होगी, वहां के हालात अगर इस तरीके के होंगे तो सवाल उठना लाजमी है। और एनजीटी ने जब ये बातें कही हैं तब बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या ये सिर्फ एनजीटी की जिम्मेदारी है। वो जब शिकायत हो और उसके बाद एनजीटी जांच कराए और जांच की रिपोर्ट के आधार पे वो टिप्पणी करे, जिम्मेदारी सरकार की भी होती है और हम लोगों की भी होती है, क्योंकि हम स्थानीय हैं। हमारी भी जिम्मेदारी है कि गंगा को, बिल्कुल सभी की जिम्मेदारी, लेकिन सरकार जो योजनाएं बनाती है उसका रिजल्ट क्या है वो निकल करके सामने एक बार फिर से आ गया है। दिनेश एक बार फिर से रुक करते हैं, बनारस से मौजूद हैं। दिनेश, बनारस में तो लाखों श्रद्धालु, सबसे ज्यादा श्रद्धालु बनारस में आते हैं और गंगा घाट पर जाते ही जाते हैं, गंगा का दर्शन करते ही करते हैं। ऐसे में गंगा की स्थिति बनारस में फिलहाल क्या है? इलाहाबाद के साथ साथ प्रयागराज के साथ साथ हम वाराणसी की गंगा की भी बात करते हैं और लोगों से जानते हैं। हालांकि यहाँ पर रोजाना हजारों की संख्या में लोग गंगा स्नान करते हैं। कमोबेश जो एनजीटी का रिपोर्ट प्रयागराज के लिए आया वही हालात इस समय वाराणसी के भी है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो एनजीटी का रिपोर्ट आया है कि कुंभ में आचमन करने लायक नहीं है, वाराणसी में भी यही स्थिति है। क्या कहना है आपका? है सही बात है, यहाँ पे सब लोग इतना पॉल्यूशन कर दे रहे हैं कि खुद लगता है कि भगवान जी को चढ़ाएं कि नहीं चढ़ाएं, ये समस्या हो रही है। खुद में अंदर से महसूस होता है और सब जगह से उसको गंगा जी को साफ रखना चाहिए। बहुत दूर दूर से सब लोग आते हैं स्नान करने के लिए। कुंभ में जाएंगे, 2025 में महाकुंभ होने वाला है, जो स्थित है आचमन करने योग्य नहीं है, ऐसे में जाना पसंद करेंगी? जाएंगे अगर कुंभ को ठीक करके रखा जाए, गंदा पानी उसमें नहीं रखा जाए, साफ सफाई रहेगा तो बिल्कुल जाएंगे। वो तो बहुत धार्मिक बात भी है और हम लोग को करना। साफ गंगा का जल आचमन योग्य बनाना जब बने तब आप एक बार फिर आपके पास आते हैं। ये बताइए, गंगा का जो अभी रिपोर्ट आया है, एनजीटी का जो रिपोर्ट आया, आचमन योग्य है, स्नान करने लायक है? हाँ, मेरे सिद्धांत के, मेरे दर्शन और मेरी अभी तक शोध के आधार पे मतलब अब ये एक कंपैरेटिव बात है, लेकिन प्रायः जैसा कुंभ 2013 में हमने देखा बिल्कुल आचमन लायक है और स्नान करने लायक है। 2013 के शोध में हम लोगों ने ये पाया। माने अगर उसकी वो नाले रोक दिए गए जिससे गंदे पानी आ रहे हैं, तो जो प्राकृतिक रूप से गंगा जी ऊपर से चली आ रही है वो बिल्कुल आचमन करने लायक। कहीं कहीं से नाले की वजह से आप मान रहे हैं कि गंगा आचमन और रोका गया 2013 में, आपको याद होगा। एक बार फिर रोकना चाहिए, बिल्कुल रोक। ठीक है, मैं लौटता हूं। कानपुर से हमारे सहयोगी प्रवीण पांडे भी जुड़ गए हैं, तो कानपुर का हाल भी जानना बेहद जरूरी, क्योंकि कानपुर में भी कहा जाता है गंगा की स्थिति बहुत खराब है। प्रवीण, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं वो इस रिपोर्ट को किस तौर पर देख रहे हैं?
प्रवीण, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। चलिए, जो रिपोर्ट एनजीटी की आई है वो बेहद चिंताजनक है और इस तौर पर चिंताजनक है कि अब प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और इस बार कहा जा रहा है कि 30 करोड़ लोग जो हैं वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ 2025 में पहुंच सकते हैं। लेकिन इन सबके बीच एनजीटी में जो रिपोर्ट सबमिट की गई उसके आधार पर कहा गया है कि आचमन और नहाने लायक गंगा और यमुना का जल है ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सहयोगियों का।